डर एक ऐसी चीज है जो हमें रोकती है, और एम्बिशन वो आग है जो हमें आगे बढ़ाती है। लेकिन इन दोनों का रिश्ता क्या है? चलिए आज इसी साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं। एक बहुत ही कमाल की बात कही गई है, जिस दिन आप डरना छोड़ देते हैं, लोग आपसे डरने लगते हैं। है ना ये थोड़ा अजीब? मतलब अपना डर खत्म करो तो दुनिया तुमसे डरने लगेगी। चलिए समझते हैं कि ये होता कैसे है। तो ये जो डर का पैराडॉक्स है, ये काम कैसे करता है? देखिए, इसके कोर में एक सिंपल सा आइडिया है। जब कोई इंसान निडर हो जाता है ना, तो उसे सिर्फ इज्जत ही नहीं मिलती, बल्कि कभी-कभी तो लोग उससे डरने भी लगते हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कोई भी इंसान वो तब तक ही डरता है जब तक वो खुद को अंदर से कमजोर मानता है। मतलब डर बाहर से नहीं आता, वो तो हमारे अंदर की एक फीलिंग है, एक सेल्फ परसेप्शन है, जिसे बदला जा सकता है। लेकिन सवाल ये है कि ये डर आता कहाँ से है? और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये डर हमारे अंदर बचपन से ही धीरे धीरे बिठा दिया जाता है। और फिर ये एक ऐसा साथी बन जाता है जो जिंदगी भर साथ नहीं छोड़ता। जरा सोचिए, ये डर के स्टेजेस कैसे होते हैं? बचपन में घर पर माता पिता का डर, थोड़ा बड़े हुए स्कूल गए तो टीचर्स का डर, नौकरी शुरू की तो बॉस का डर, और तो और जिंदगी में शादी का भी एक अलग ही डर होता है। ये शादी वाला डर तो इतना कॉमन हो गया है कि अब इस पर मजाक भी बनने लगा है। आपको पता है, धीरेन्द्र शास्त्री तक ने मजाक में कहा कि अब मुझे भी डर लग रहा है। इससे पता चलता है कि ये फीलिंग कितनी यूनिवर्सल है। तो ये जो सालों से चली आ रही डर की कंडीशनिंग है ना, ये हमारे दिमाग में एक बैरियर बना देती है, एक साइकोलॉजिकल ट्रैप। और इसे यहाँ मिडिल क्लास माइंडसेट या मध्यवर्गीय मानसिकता का नाम दिया गया है। अब ये मिडिल क्लास माइंडसेट है क्या? इसे मूड का गुलाम भी कह सकते हैं। मतलब एक ऐसा इंसान जो डिसिप्लिन से नहीं बल्कि अपने मूड से चलता है। आज मन किया तो काम किया, कल नहीं किया तो छोड़ दिया। इस माइंडसेट के कुछ साइंस होते हैं, जैसे 4 दिन तो जोश जोश में काम किया, 5वें दिन बोल दिया अरे यार आज मूड नहीं है। या फिर ये सोचना कि हम गरीब थोड़ी हैं, भले ही असलियत कुछ और हो। और एक बहुत बड़ी चीज़, अपने दादा परदादा के नाम पर जीना कि हमारे दादाजी तो ये थे, मतलब आज की हकीकत से मुंह मोड़ लेना। लेकिन अब इसके बिल्कुल ऑपोजिट एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि माइंडसेट हालातों से कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ है अनुशासित भिखारी जो मुंबई में फ्लैट खरीद लेता है। कैसे? क्योंकि वो रोज काम करता है बिना ये सोचे कि आज मूड है या नहीं। वो अपनी हकीकत को एक्सेप्ट करता है। वहीं दूसरी तरफ है मूड का गुलाम वाला माइंडसेट जो कहता है आज मोटिवेशन नहीं आ रहा, और पीढ़ियों तक किराए के मकान में रह जाता है। ये दिखाता है कि डिसिप्लिन से क्या कुछ नहीं हो सकता। ये सब बातें हमें एक बहुत ही डीप फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट की तरफ ले जाती हैं। एक ऐसी सोच जो कहती है कि डर को पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या जब हम पैदा हुए तो उस पर हमारा कोई कंट्रोल था? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो हमारे हाथ में था ही नहीं। अच्छा, दूसरा सवाल, क्या हमारी मौत इनएविटेबल है? क्या वो होनी ही है? हाँ, ये भी एक सच है जिसे कोई नहीं बदल सकता। तो न जन्म हमारे हाथ में था और मौत तय है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आज से 100 साल बाद हमें से कोई भी यहाँ नहीं होगा। ये जो जिंदगी है, ये टेम्पररी है। और यहीं पर वो सबसे पावरफुल सवाल आता है। जब ये जिंदगी ही टेम्पररी है, तो फिर हम अपने किसी डर को परमानेंट क्यों बना रहे हैं? क्यों किसी डर को हमेशा के लिए अपने ऊपर हावी होने दे? तो आखिर में ये पूरी फिलॉसफी हमारे सामने एक सीधी साधी चॉइस रखती है। जिंदगी जीने के 2 रास्ते हैं और चुनना हमें है। देखिए, एक रास्ता है छोटी जिंदगी का, डर के साथ जियो, जो लिखा है बस वही करो, सेफ है, प्रिडिक्टेबल है। और दूसरा रास्ता है बड़े सपनों का, डर को जीतो, अपने परिवार की कहानी बदलो। हाँ, ये रिस्की है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेटिव भी यही है। और ये पूरी बातचीत हमें आखिर में एक सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर कोई बड़े सपने देखने का रास्ता चुनता है, तो क्या वो उस रास्ते में आने वाली हर मुश्किल का सामना करने के लिए भी तैयार है?